जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है, जो कब से कब तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ ही क्यों था, कारण क्या था, एकदम कहानी की तरह एकदम आराम से पढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध चला था कब से, 1914 से लेकर 1918 तक। कारण क्या है, पूरा कारण पहले समझिएगा। सर यहाँ लिखा क्या है, सर यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिया एक देश है, आपको दिख रहा है सर, ये पूरा क्या है, तो यूरोप महादेश है। और यूरोप महादेश की जो है ना लाइन है, ये कौन सा जो भाग है, कौन सा है, तो ऑस्ट्रिया, कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रिया। तो यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, मतलब राजा थे, जिनका नाम था ड्यूक फर्डिनेंड। क्या नाम था, ड्यूक फर्डिनेंड। और एक और क्या होता है कि ड्यूक फर्डिनेंड एक पड़ोसी देश है, ऑस्ट्रिया का ही पड़ोसी देश है, जिसका नाम है बोसेनिया। तो बोसेनिया की राजधानी सेराटोवा में घूमने के लिए गए थे। कौन कहते थे, ड्यूक फर्डिनेंड। कहां के राजा थे, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया कहां पड़ता है, तो यूरोप महादेश में, ठीक है। और देखिए इसी का पड़ोसी देश है जिसका नाम है बोसेनिया। और बोसेनिया के बारे में लिखा हुआ है, बोसेनिया जो क्या है, बोसेनिया, समझिएगा। तो बोसेनिया की राजधानी जिसका नाम क्या है, सेराटोवा, ठीक है। और सेराटोवा में क्या करते हैं, घूमने गए थे। और जैसे ही सेराटोवा घूमने गए थे, पता है हत्या हो गया। किनका हत्या हो गया, तो ड्यूक फर्डिनेंड का। और जैसे ही हत्या हुआ, पता है आरोप लगा किसके, तो सर्बिया पे। और सर्बिया पे क्यों आरोप लगा, ठीक है, कारण क्या है, तो सर्बिया पहले बता दे आपको कि सर्बिया में और ऑस्ट्रिया में पहले से ही 36 का आंकड़ा था, अर्थात दोनों में पहले से ही एक लड़ाई चल रहा था, ठीक है। तो जैसे ही सेराटोवा में हत्या होता है ड्यूक फर्डिनेंड को, है ना, और सर्बिया किस पे आरोप किस पे लगता है, तो सर्बिया पे। आरोप किस पे लगता है, तो सर्बिया पे। अब यहाँ देखिए, जैसे ही सर्बिया का आरोप लगता है तो ऑस्ट्रिया का राजा मारा गया था। तो ऑस्ट्रिया का ही एक पड़ोसी देश जिसका नाम क्या है, जर्मनी। और जर्मनी कहता है कि देखो तुम्हारे घर का राजा मारे गए हैं, ठीक है, अगर आज तुम सर्बिया को शांत नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मतलब हथियार चाहिए, सैनिक चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, हम तुम्हें हर एक तरह से क्या करेंगे, तो मदद करेंगे, बस तुम छोड़ना नहीं किसको, सर्बिया को, ठीक है। तो इसी बात के अंदर जब ऑस्ट्रिया को लगा कि हम सपोर्ट करने में जर्मनी जैसा बड़ा देश हमें मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना बदला लेना चाहिए। और नतीजा क्या निकला, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं स्टार्ट करवाया किसने, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने, इसलिए इसको ध्रुवीय राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। और देखिए इस जब सर्बिया, जब पूरा दुनिया को पता चला कि सर्बिया अकेले है और ये दो देश ताकतवर देश है, कहीं ना कहीं सर्बिया को पीट मतलब युद्ध स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तब देश को साथ देने के लिए बहुत सारे देश आते हैं, एक है ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, बहुत सारे देश, ठीक है। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश क्या हुए थे, तो शामिल हुए थे, यहाँ तक कि भारत भी शामिल है। एक क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, कि भारत जो है ना कहीं ना कहीं इसमें मतलब एक राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र में किस ओर से लड़ रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर से समझिए, एक तरफ से ऑस्ट्रिया और एक तरफ से क्या है, तो सर्बिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया को साथ दिया किसने, जर्मनी ने, ठीक है। और सर्बिया को साथ किसने दिया, तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका। अमेरिका सबसे लास्ट में जुड़ा, ठीक है। सबके सब क्या बन गया, दोनों के बीच में युद्ध होना शुरू हुआ। और दोनों के बीच में जब युद्ध होना शुरू हुआ तो शुरुआती समय में सबके साथ ही थे, लेकिन यहाँ देखिए शुरुआत मतलब कुछ समय बाद, एक साल 2 साल बाद क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया है जिसका राजा माना गया है, ठीक है, समझिएगा। और वही व्यक्ति सबसे पहले सरेंडर करता है इस सब देशों के खिलाफ, है ना, इन देशों के मतलब प्रति अब हम सरेंडर करते हैं, हम युद्ध नहीं करना है। तो अर्थात ऑस्ट्रिया सरेंडर कर दिया, यहाँ देखिए हंगरी भी सरेंडर कर दिया, तुर्की भी आत्मसमर्पण या सरेंडर कर दिया, लेकिन नहीं किया कौन, तो जर्मनी। अर्थात लंबे समय तक युद्ध को खींचा कौन, जर्मनी, ठीक है। और यहाँ देखिए जैसे ही जर्मनी देखिए अकेले जर्मनी कहीं ना कहीं देशों को हरा कर रखा हुआ था। और देखिए नतीजा क्या हुआ, 1918 में जब 1918 का समय आता है तब जर्मनी को जबरदस्ती सब देशों के द्वारा कहीं ना कहीं क्या करता है, तो सरेंडर करवाने को मजबूर करता है। और जर्मनी लास्ट में क्या होता है, जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया तो 1918 में। इसीलिए ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तब 1914 में, लेकिन सबसे अंतिम समय तक लड़ा कौन, जर्मनी। इसलिए युद्ध खत्म हुआ था 1918 में, ठीक है। और जैसे ही खत्म हुआ उसके एक ही साल के बाद 1919 में समझिएगा जर्मनी को सरेंडर किया, लेकिन एक संधि के तहत, ठीक है। संधि में क्या होता है बता देंगे, पहले जब संधि होता था दो राजा आपस में लड़ते थे, या कोई भी देश आपस में लड़ता है तो कमजोर देश अगर मतलब कोई देश अगर होने के युद्ध स्टार्ट करवाता है तो कहीं ना कहीं अगर संधि होता है, ठीक है, तो संधि में जितना धन पैसा या हथियार जितना खर्च होता है हारे हुए देशों को कहीं ना कहीं उस देश को देना पड़ता है। यहाँ देखिए लिखा गया है 1919 में वर्साई का संधि होता है। और वर्साई का संधि में कहीं ना कहीं जर्मनी को एकदम बेइज्जत किया गया था। और क्या क्या वर्साई का संधि हुआ तो समझिएगा ध्यान से। तो जर्मनी देखिए वर्साई का संधि में क्या हुआ था कि जर्मनी के सभी उपनिवेश को छीन लिया गया, है ना। ये सब जितने देश हैं खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका, इन्होंने क्या किया
कि ऐसे तो लंबे समय तक इनको चलाया कौन, जर्मनी, इसलिए जर्मनी को छोड़ना एकदम नहीं है, ठीक है। तो जर्मनी कहीं नहीं देखिए, जर्मनी भी ताकतवर देश था, तो बहुत सारे देश को गुलाम बना कर रखा हुआ था। तो जर्मनी के जितना सा उपनिवेश थे, उपनिवेश मतलब किसी देश को गुलाम बनाना, ठीक है। तो जर्मनी के सभी उपनिवेश को क्या किया गया, तो छीन लिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जर्मनी के प्राकृतिक संपदा, आपको पता है जर्मनी मतलब जहां देश है उसके यहाँ भी संसाधन का कमी नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन है। तो जितना सारा प्राकृतिक संपदा है या संसाधन है सबको लूट लिया। कौन सा देश, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, ये सब देश ने लूट लिया। और एक और है पॉइंट क्या कि फ्रांस ने कहा था क्या, और फ्रांस ने बहुत दिमाग का तेज और फ्रांस क्या दिमाग लगाया कि जितना भी जर्मनी का पड़ोसी देश है, समझिए पानी के बीच में जर्मनी है, इसका पड़ोसी देश जितना है सब पड़ोसी देश से फ्रांस क्या किया, तो दोस्ती करना शुरू किया। दोस्ती इसलिए किया कि लंबे समय तक कहीं नहीं दबा कर रखेंगे किसको, तो जर्मनी को। यही पॉइंट है कि फ्रांस ने जर्मनी के पड़ोसी देशों के साथ मित्रता की, ठीक है, ताकि जर्मनी को घेर कर क्या किया जाए, ठीक है। और देखिए कब से कब तक बताया, सर 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था, क्योंकि 1918 में किसने सम्मेलन किया, तो बताइए अभी पता है, जर्मनी, किसने किया, तो जर्मनी ने। और किस संधि के तहत, तो वर्साई की संधि। अब चलिए 1933 में क्या होता है कि एडोल्फ हिटलर का मतलब आगमन होता है कहाँ, तो जर्मनी में, ठीक है। और एडोल्फ हिटलर जैसे ही जर्मनी में इसका आगमन होता है, इसलिए कहते हैं, सोच ही रहे थे क्या कि जो 1919 में वर्साई का संधि में हमारे साथ अपमान हुआ है, उस अपमान का हमें बदला लेना है। और जो जो देश हमारे देश को कहीं भी, हमारे देश में जो प्राकृतिक संपदा है, ठीक है, उसको लूटा है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अर्थात बदला के दृष्टि से कहेंगे एडोल्फ हिटलर आया था कहाँ, तो जर्मनी में, ठीक है। और ये क्या है, तो एडोल्फ हिटलर। और एक बात और बताते हैं, याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तो किसने करवाया, एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है। और कैसे करवाया है आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।